Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today our topic is motivation and learning. आज हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा और अधिगम। आज हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन से लर्निंग कैसे रिलेटेड है, हाउ दे अफेक्ट ईच अदर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। इसके बारे में हम ऑल अबाउट सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आज आपने एक क्लास देख ली तो आपके लिए क्लास मोर देन सफिशिएंट है, टू द पॉइंट है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन से अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, और इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। देखिए, पहली बात तो जो परिभाषा आपको लिख लेनी है, इस परिभाषा को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मोटिवेशन इज लर्निंग ऑफ हाईवे। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। डायरेक्ट तो टेट में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि जो ये स्किनर थे इन्होंने कहा है। और मोटिवेशन किससे रिलेटेड है? लर्निंग से, सीखने से मोटिवेशन रिलेटेड है। अभिप्रेरणा है वो अधिगम से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम से बना है, जिसका अर्थ होता है मोशन करना, मोटर करना, मूव करना, अर्थात गति या क्रिया करना। तो मोटिवेशन का अर्थ क्या हो गया? गति करना या क्रिया करना। नेक्स्ट क्या है? अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम उत्तेजना को अभिप्रेरणा कहते हैं। एक्साइटमेंट को हम उत्तेजना कहते हैं। जैसे आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं थे, अगर आपको किसी ने बता दिया कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इतना नगद कैश मिलेगा, इतना नगद पुरस्कार मिलेगा, तो आप उस करने के लिए कैसे हो गए? मोटिवेटेड हो गए, एक्साइटेड हो गए। यही क्या है? यही उत्तेजना है। अब देखेंगे अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। देखिए, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कीप इन माइंड ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। चलिए आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, इंट्रिंसिकली मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन। ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? व्यक्ति के आंतरिक अभिप्रेरक के कारण उत्पन्न होती है। इसमें उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा अर्थात सेक्स, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस आदि। तो आंतरिक मोटिवेशन क्या हुआ? आंतरिक मोटिवेशन वो हुआ जिसके लिए आपको कोई भी आपसे कुछ कहता नहीं है, आप बिल्कुल वो काम करेंगे ही, आपकी मूल प्रवृत्ति है। जैसे भूख है, अगर आपको भूख लगी तो आप खाना खाएंगे ही। कोई आपको मोटिवेट थोड़ी ना करेगा कि भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, नहीं। इसके लिए आपको किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, जो हमको प्रेरित करता है। तो हमारा जो आंतरिक होती है अभिप्रेरणा, वो कितने होते हैं? भूख, प्यास, निद्रा और काम, आत्मरक्षा। देखिए, जब हमने अब्राहम मैस्लो वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ लाइफ बताई थी, भूख, प्यास, निद्रा और काम। वही चीज़ इसमें। तो आंतरिक प्रेरणा जिसके लिए आपको कोई भी मोटिवेट ना करे, आप स्वयं से वो काम करें, उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन। ये क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा की जस्ट उल्टी है, अपोजिट है। बाह्य अभिप्रेरक के कारण उत्पन्न होती है। इसमें उद्दीपक की आवश्यकता होती है, जैसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना, नेता बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, जज बनना और टीचर बनना, जिसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सीटेट को हम क्यों क्लियर करना चाह रहे हैं? इसके आगे वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में हम फॉर्म भरेंगे,
तो टीचर बनना है, तो ये क्या हमारे लिए उद्दीपक है। ये कैसा उद्दीपक है, बाह्य। तो ये हमारा कैसा मोटिवेशन हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन इसको कहते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको देख लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो आंतरिक होता है उसमें उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बाह्य प्रेरणा में आपको उद्दीपक की आवश्यकता होती है, जो आपको मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे कि मुझे ये बनना है, इसलिए मैं ये काम करूँगा। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ था सीटेट पेपर 2 जनवरी 2024 उसमें पूछा गया था। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे बाद में हिंदी। सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन द डांस कंपटीशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज। आप कहे सुजाता इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मास्टर ओरिएंटेड लर्नर, फेलियर अवॉइडिंग लर्नर। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता है आंतरिक रूप से प्रेरित, बाहरी रूप से प्रेरित, महारत उन्मुख शिक्षार्थी, असफलता परिहार शिक्षार्थी। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक सुजाता नाम की लड़की है, वो केवल इसलिए कंपटीशन में भाग लेती है कि उसको फर्स्ट आ जाए और जो पुरस्कार है वो उसको मिल जाए, नगद का इसका पुरस्कार है वो उसको मिल जाए। तो इसमें कौन सा होगा मोटिवेशन, आंतरिक होगा कि बाहरी होगा। देखो ये तो प्रकार होते ही नहीं, दो ही तो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य, तो इनमें से एक होगा। क्या होगा, आंतरिक है। देखो बाहरी का मतलब बाहर की चीज़ों को देखकर जब हम मोटिवेट हों तो वहाँ पर होता है बाहरी अभिप्रेरणा। तो इसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, क्योंकि वो किसको देखकर यहाँ पर मोटिवेटेड हो रही, सुजाता पुरस्कार को देखकर, नगद कैश के पुरस्कार को देखकर वो यहाँ पर मोटिवेटेड हो रही है, इसलिए इसका आंसर होगा बाहरी रूप से प्रेरित, अर्थात सुजाता जो है बाहरी रूप से प्रेरित है, ना कि आंतरिक रूप से। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे अभी आए थे। चलिए इन क्वेश्चन को करिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तीन तो होंगे इसमें बाहरी, एक है आंतरिक। अब आंतरिक को ढूंढो कौन सा होगा। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलन। ये बिल्कुल हिंदी मैंने वही लिखी है जैसी आती है पेपर में, अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं लिखा। सभी विकल्प सही हैं, बताइए हम इसमें कौन सा सही होगा। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा है जो अंदर से हो, जिसके लिए आपको कोई भी मोटिवेट ना करे, आप स्वयं से वो काम करें। देखिए क्या नहीं हो सकता, तीसरा क्यों नहीं होगा, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, मतलब आपका बर्थडे आपको एक ड्रेस मिलेगी, तो ड्रेस क्या है, बाहरी चीज़ है, बाहरी चीज़ देख को कर आप मोटिवेट हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा मोटिवेशन होगा, बाहरी अभिप्रेरणा। तो जन्मदिन पर पोशाक मिलना ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा बाहरी प्रेरणा में। जब तीसरा सही नहीं होगा तो चौथा सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी विकल्प की बात की जा रही। ठीक, दो तो ऐसे सॉर्ट आउट हो गए। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। विद्यालय फुटबॉल में चयन होना, देखिए ये भी बाहरी मोटिवेशन है। आप क्यों ज़्यादा फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये मोटिवेट कर रहा है कि अगर मैं फुटबॉल टीम में चयन हो जाऊंगा तो फिर आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा। इससे आपको क्या है, बाहरी चीज़ देख रहे हैं। आप देखिए तो इसका सही आंसर पता क्या है, सजेशन सेकेंड है। क्यों, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, किसी ने कुछ नहीं कहा, स्वयं से मोटिवेटेड हैं, अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका जस्ट उदाहरण आपको मैं बता दूं, ये तो है क्वेश्चन, आप सीटेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं।
सीधी बात है। आप क्लास को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप आंतरिक रूप से इसमें प्रेरित हैं और इसलिए अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये इस पर कहाँ हो जाएगा? स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। 3 है जन्मजात, ध्यान कीजिए, भूख, प्यास, निद्रा, काम। और कौन सा इसमें बाहरी प्रेरक होगा? कि प्यास के लिए हमको कोई मोटिवेट करता है कि प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, वो तो पिएंगे ही। भूख लगी तो खाएंगे ही। निद्रा, आधार नींद आ रही तो आप सोएंगे ही। लेकिन किस चीज़ के लिए हमको मोटिवेशन करता है बाहरी? वो है पुरस्कार। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता जाए। और जल्दी ही हम लोग लाइव क्लासेस यूट्यूब पर करने वाले हैं। 3 अब कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, टू द पॉइंट होकर। अभी यहाँ बस इसको पढ़ते रहिए। तो संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भाई कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों को इस क्लासेस के बारे में पता चल जाए। कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता, तो आप इसके लिए शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।